मैं नहीं उतरूंगा। अरे पागलपंती मत कर, नीचे उतर। बोला ना नहीं उतरूंगा। तू पहले नीचे तो आ। नहीं होऊंगा, नहीं होऊंगा। अरे 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 संभाल जा। अरे अरे कुछ करो। पुलिस को फोन करो। हाँ जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ जल्दी। अरे हाँ, ये देख कैसे लटक रहा है। मिस नहीं करूंगा, वो जैसे ही नीचे आएगा क्लिक कर दूंगा। कुछ करो, उसे बचाओ। अब क्या हुआ उसे? बेचारा प्यार में फेल हो गया। ओह हे भगवान, उसे बचा ले प्लीज। सुसाइड यही उसकी किस्मत में है। साइड साइड। बचाओ बचाओ। आजा। मिस हो गया यार। हे भगवान, अच्छा हुआ आपने उसे बचा लिया। अ ब्रेव अटेम्प्ट। हाय, आई एम आरती। आई एम कविता। तुमने मेरी जान बचा ली। थैंक यू सो मच ब्रदर। चलेगा यार, उसने तुम जैसे लवर को ठुकराया है तो ये उसकी बदनसीबी है। हाँ, इसका एहसास मुझे भी हो गया है। अरे यार, ये सब तूने कैसे किया? बस ऐसे ही दिल में आ गया तो मैंने कर दिया। तू ऐसे ही सभी लड़कों को समझाकर सुधार दे। बची हुई लड़कियों से हम लोग लव कर लेंगे। अब चल यहाँ से। अरे चल। ये देख क्या लड़की है यार। ए, अपने रेंज की नहीं है। इसने उसे बचाया था ना? हाँ इसीने। ये भी अपनी क्लास में है, लेकिन ऐसा लग रहा है मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। तेरे सपने में आया होगा। बदमाश। ए, हमारी बेंच पे क्यों बैठे हुए हो? एक दूंगा। हम लोग पहले आके बैठे हैं। सीट पेमेंट है कि मेरिट है? हम सब मेरिट है। हम सब पेमेंट है, यही बैठेंगे। उठ जाओ तुम लोग। नहीं उठेंगे। मेरी बात को समझा करो यार। जो आगे बैठता है वो टीचर को देखता है और पढ़ाई पर ध्यान देता है, लेकिन लास्ट बेंच पर बैठने वाला सिर्फ पढ़ाई थोड़ी ना करता है। क्लास में कितने बॉयज हैं, कितने गर्ल्स हैं, कौन किसको देख रहा है, फ्यूचर में क्या होगा, ये सब कुछ देखता है। कितनी जिम्मेदारी की जगह है ये। तुम लोग अचानक हमारी तरह नालायक नहीं हो सकते, इसके लिए हमारी तरह नालायक पैदा होना चाहिए। क्यों? क्या बोलता है? मेरिट हो। चलो उठो यहाँ से, वरना मुंह तोड़ दूंगा। उठो। चलो यहाँ से। आगे जा। हमारी सीट पे बैठ। चल बैठ। वैसे यार, इस बेंच पे सोए हुए 2 महीने हो गए हैं। मुझे बहुत नींद आ रही है। सो जाऊं क्या? एक्सक्यूज मी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। आई एम प्रोफेसर विनायकम। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। मिस प्रियंका, इनको आप लोगों ने पेपर में देखा ही होगा। +2 में स्टेट में फर्स्ट आई थी ये। अगर ये चाहती तो किसी भी कॉलेज में कोई भी कोर्स की पढ़ाई कर सकती थी ये। लेकिन इस कॉलेज में ये आप लोगों के साथ पढ़ने आई हैं। सो वेलकम हर विद बिग हैंड्स। यार ये लड़की खड़ी क्यों है? क्या गलती हो गई इससे? ये माता जी स्टेट में फर्स्ट आई हैं। वैसे ये हमारे लिए तो कुछ जरूरी नहीं है। ठीक है, आज अपने सुपरस्टार की फिल्म रिलीज है, अपने को फर्स्ट डे फर्स्ट शो कुछ भी करके देखना ही है। चल चलते हैं। ए रघु, आज कॉलेज का पहला दिन है यार, फिर कभी जाएंगे। ये क्या बात कर रहा है यार? कितना बड़ा प्रेस्टीज मैटर है पता है? क्लास तो डेली होती है, लेकिन स्टार की फिल्म साल में एक ही बार आती है। चलो चलते हैं।
बेटा, हाँ पापा। आज प्रदोष है तो मैं शिव जी के मंदिर जाकर आता हूँ। ठीक है पापा। तू क्या करने आप वाला जैसा है? सोच रहे हैं मैं वैसे कोई बुक लेकर पढ़ाई नहीं करूंगा, यहीं बैठकर टीवी सीरियल देखूंगा पापा। मैं मंदिर जाके प्रदोष की पूजा करके आता हूँ। तू दुकान का ध्यान हाँ, रखना। ठीक है। दुकान को ठीक से देखना। ठीक है। दुकान को ठीक से देखना। ठीक है। तुझसे बोल रहा हूँ, दुकान ठीक से देखना। ये कोई ताजमहल है क्या जो बार बार देखता रहूं? अपनी जबान पे काबू रख। इस एरिया में काटने वाले बहुत ज्यादा है, संभल के रहना। उसमें आप भी हो ना? क्या कहा? बोला ना देख लूंगा। रघु, पापा निकल गए। ट्रांसफार्मर क्रॉस कर लिया क्या? हाँ, क्रॉस कर लिया। अपनी गली का कॉर्नर पार कर लिया? पार कर लिया। तो रुका क्यों है? चल खेल शुरू कर। ओके। तररटटट, हा, हा। ए, गाना शुरू हो गया। आपको जो माँ बाप पैसे देते हैं ना, उसको कैसे उड़ाना है उसको। अरे क्या हो गया? इसे तो क्या हो चोट गया? लग गई। अरे यार, इसे तो बहुत हाँ यार, तुम बेहोश हो गया क्या? उठ नहीं रहा। फाइनली तुम जीत गई। ओके बाय 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 बाय। रघु 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 इडियट्स। कराटे में जीत गए इसलिए इतने खुश हो रहे हो ना? लेकिन डांस कंपटीशन में तुम पक्का मुझसे हारने वाले हो। ऑल द बेस्ट। हेलो। अगर मैं हार गया ना तो हाफ क्वार्टर और आधे दिन की नींद भूल जाऊंगा, लेकिन तू हारेगी ना तो सहन नहीं कर पाएगी। उस अपमान को भी नहीं भूला और तुझे भी नहीं भूला हूं। ठीक से पढ़ाई करना। अरे छोड़ यार, वो नकल ये करके ठीक पास से हो लिखो। जाएगा। अब ये हाँ? अब ठीक से पढ़ाई करो, ध्यान दो। कल एग्जाम में हर सब्जेक्ट में प्रियंका से ज्यादा नंबर्स आने चाहिए तुम्हें, समझी? ठीक से पढ़ो।
अरे क्या मुसीबत है, जब देखो प्रियंका प्रियंका। रघु, इससे अच्छा तू उससे प्यार कर ले, सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। हाँ। ना तुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी और ना हमें तेरे साथ यहाँ पर बैठना पड़ेगा। बिल्कुल सही बोला तूने। ये भगवान ने सिर्फ एक ही गलती की है कि सारा का सारा घमंड सिर्फ उसी को दे दिया है। उसी भगवान ने दूसरा एक अच्छा काम ये किया है कि जितनी लंबी तेरी जुबान है ना, वैसी बदसूरत शक्ल तुझे दे दी है। क्या कर रहे हो? पढ़ाई करने आए हो या मस्ती करने आए हो? चलो ठीक से पढ़ो, जरा ध्यान दो, मैं निकलती हूँ। ए आरती, मुझे ये सब समझ में नहीं आ रहा है, तुम ही समझा दो ना। नहीं रघु, मैं बहुत थक गई हूँ, अब मुझे जाना होगा। अगर मैं इस तरह से पढ़ूंगा तो पक्का फेल हो जाऊंगा, कसम से कह रहा हूँ। ठीक है, 5 मिनट में आती हूँ। यहाँ क्या दिख रहा है? सर, इसकी तो हेलो, हाय आरती, अब तुम कैसी हो? रघु, ए उठो मत, आराम से लेट जाओ, आओ। रघु कब आए? मैं तो अभी आ रहा हूँ। मुंह खोलो, क्यों? मुंह खोलो, टैबलेट खिलानी है। ठीक है, पेपर कैसा गया तुम्हारा? आंखें बंद करो। मंदिर का प्रसाद है, मेरे पापा ने भेजा है। सारे सवालों के जवाब लिखे ना। दवा खाने के बाद खाली पेट नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैं सूप लेके आया हूँ, मेरे पापा ने बनाया है। सारे सम्स ठीक से किए? क्यों किया तुमने ऐसा? फीवर है तो बताना चाहिए था ना तुम्हें मुझे। वो सब छोड़ो रघु, एग्जाम्स के बारे में बताओ। मैं तुम्हारे बारे में पूछ रहा हूँ और तुम एग्जाम के बारे में पूछ रही हो। मैंने एग्जाम मिस किया, उसकी मुझे चिंता नहीं है। अगर मैं तुम्हें अपने फीवर के बारे में बताती तो तुम मुझे डॉक्टर के पास ले जाते और अपना टाइम वेस्ट करते, इसलिए मैंने नहीं बताया। अगर तुम फर्स्ट आओगी तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। आरती, मेरे पापा के बाद अगर कोई मेरा ख्याल रखने वाली है तो वो सिर्फ तुम हो, सो थैंक्स। बिल्कुल नहीं, तुम मुझे और मैं तुम्हें कभी थैंक्स नहीं कहेंगे, ओके? ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अरे सॉरी। अरे रघु देखो, सारे कपड़े गंदे कर दिए। यहाँ गलती से हो गया। रघु क्या कर रहे हो? क्या? अरे मुझे कुछ पता नहीं है, मैंने देखा नहीं। सॉरी, मैंने देखा नहीं। रघु कसम से मैंने देखा नहीं था। गुड मॉर्निंग सर। स्टूडेंट्स, आज सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है। आप लोगों ने क्या लिखकर किया है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपके सामने है। सिट डाउन। आनंद 50%, सुंदर 1 पेपर आउट, बालू 75%, कृष्णा 60%, मणि तेरी हाइट की तरह तेरे मार्क्स भी कम है, ऑल पेपर आउट। वासु 3 पेपर आउट, कार्तिक तेरा भी 3 पेपर आउट हो गया। अनुज हाँ यार। फेल, तब तो ठीक मंजू है, थोड़ा सा फेल, चैन मिला मुझे। दिव्या कैसा दोस्त है यार? 40%, हाईएस्ट मार्क्स इन द क्लास 96%, मिस प्रियंका। गिव हर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू। दैट्स ऑल। सर, मेरे मार्क्स नहीं बताए। ऐसा क्या? रघु 98%। आई एम सॉरी प्रियंका, एक लास्ट बेंच स्टूडेंट क्लास में अगर फर्स्ट आता है तो ये बहुत बड़ी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन रघु। रघु
क्या यार, इसने लास्ट बेंच की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। फर्स्ट वी कॉल अपॉन मिस प्रियंका टू डांस ऑन द स्टेज। प्रियंका, वेरी गुड डांस। लड़के तुम्हारा डांस देखकर दंग रह गए। एक मिनट। हाँ, ये कैसे होगा? जितना बोला है उतना कर। ये लो। दे दिया ना, अब निकल जा, बाकी All का the मैं best. देख लूंगा। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट ऑन स्टेज विल बी मिस्टर रघु, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर इंजीनियर। चलो गाड़ी को क्या हो गया? किसी और को बुलाओ परफॉर्म करने के लिए। क्या अरे तुमने जो सीडी दी थी वो कहाँ है? तो मैं क्या कर सकता हूँ? दूसरी सीढ़ी है क्या? सही चल रहा है। नीचे उतरो रघु। जाओ रे, जाओ। शेम रघु, अरे नीचे आजा, नीचे चल चल, बहुत हुआ। गो बैक रघु, गो बैक, जाओ जाओ डाउन 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 रघु, जाओ रघु, जाओ रघु, शेम ऑन यू। कोई कंपटीशन में हिस्सा लेने की जरूरत नहीं है, भागो। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के कंपटीशन के बारे में हमने कभी सोचा नहीं था। प्रियंका और रघु ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस की है। रघु ने जिस गाने पर प्रैक्टिस की थी, अपनी अक्लमंदी से क्रिएटिव करके जो परफॉर्मेंस की है वो सराहनीय है। सो प्राइज गोज टू रघु। रघु मुबारक हो यार। रियली प्राउड ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस स्टेज पर मैं अनफिट हूं ऐसा बोलकर सस्पेंड किया हुआ स्टूडेंट हूं, और आज जो मैं यहां आप सबके सामने खड़ा हूं तो उसकी वजह एक लड़की है, और वो लड़की और कोई नहीं, मिस प्रियंका है। ये कप आज मैं सिर्फ उन्हीं को देना चाहता हूं। आई हम्बली रिक्वेस्ट मिस प्रियंका टू कम ऑन स्टेज। ए प्रियंका, तुम नहीं तो बुला रहे हैं। जाओ। ए बोलो फ्रेंड्स। जाओ गो। प्रियंका, 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 अगर प्रियंका। प्रियंका मेरे साथ चैलेंज नहीं करती तो शायद आज मैं ये कॉन्टेस्ट जीत नहीं पाता। प्रियंका को रोल मॉडल मानकर ही इस कॉन्टेस्ट में मैंने जीत हासिल की। हाय। प्रियंका, प्रियंका, प्रियंका रुक जाओ। तुम लोग जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। प्रियंका, तुम्हारा गुस्सा मुझ पर है ना, तो कार की कांच क्यों तोड़ रही हो? चाहो तो मुझे मार सकती हो। Stop it, रघु। तुम नंबर वन सोच रही हो, और मैं नथिंग हूं ये प्रूव करने के लिए। आज मैंने जो प्राइज जीता है वो मैंने तुम्हें दिया। हजारों हीरोइनें आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन मदर टेरेसा सिर्फ एक ही है जो लोगों के दिलों से मिट नहीं सकती है। दूसरों को बेइज्जत करके बहुत दिन जीने से अच्छा सबकी इज्जत करके एक दिन जीना ही अच्छा होता है। मुझे अब भी तुम पर गुस्सा नहीं है, तुम मुझसे बहुत ज्यादा काबिल हो। हम और 4 साल इस कॉलेज में पढ़ने वाले हैं। हम अच्छे स्टूडेंट्स और अच्छे फ्रेंड्स बनकर रह सकते हैं। प्रियंका, इस पेन की वजह से ही हमारी पहली मुलाकात हुई थी, और मैं तुम्हें अच्छे से समझ पाया था प्रियंका, और इस पेन से ही मैंने एग्जाम में लिखकर पास किया है। उस दिन से शुरू हुई दुश्मनी को अगर खत्म करना है तो इस पेन को तुम रख लो प्रियंका।
अरे बाप रे बाप, अरे अरे ये जल्दी से आते दुकान बंद रहना। कर, इनकम टैक्स ऑफिसर्स आ गए हैं। ये कोई बड़ा मॉल है क्या? अरे 2 सोडे की बोतल और 1 किलो नमक, इसके लिए क्या इनकम टैक्स ऑफिसर आएगा? सर गुड मॉर्निंग सर, मेरा इस दुकान से कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ बिस्किट खरीदने आया था। ये ऑनर है और ये इनका बेटा, चाहिए तो आप इनको अरेस्ट कर सकते हैं। मिस्टर रघु, प्रियंका मैडम ने इस सूट में आपको डिनर के लिए इनवाइट किया है। हाँ? बस इतनी सी बात, मैं कुछ और सोच के ही डर गया था। मैं इस दुकान में काम करता हूँ। तूने तो अभी कहा था कि इस दुकान से तेरा कोई लेना देना नहीं है। बाहर जाना और अंदर आना राजनीति में सब आम बात है। ऐसा और एक कोट है अरे क्या? क्यों लालच कर रहे हो? पापा, प्रियंका मेरी क्लासमेट है, मैं जाके आता हूँ। हाँ? क्लासमेट तो ठीक है, लेकिन वो तुझे बुला क्यों रही है? अब जाऊंगा तो ही पता चलेगा ना पापा। बैठो ना प्लीज। तो ये जगह तुम्हें पसंद आई क्या? सोच रहे होगे कि इतनी अच्छी जगह पर आखिर मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? तुम जैसे लोगों के लिए ये ऊंचाई भी बहुत कम है। तुम्हें तो और ऊंचाई पर पहुंचना चाहिए। पता है पहले मैं क्या सोचती थी कि मेरे जैसा कोई नहीं, लेकिन तुम मुझसे जीत गए। जिंदगी में पहली बार किसी को पलट कर देखा है तो वो तुम हो। मेरी खूबसूरती, काबिलियत और स्टेटस देखकर मुझसे शादी करने के लिए हजारों रिश्ते आए हैं, लेकिन मुझे जो पसंद आया है वो सिर्फ तुम हो। अच्छा रघु, अपना ड्रेसिंग स्टाइल बदल दो और अब तुम बाइक पे नहीं जाओगे। मैं तुम्हें BMW कार दे दूंगी। अपना वो छोटा सा घर और दुकान भी छोड़ दो, मेरे बीच हाउस पर जाकर रहो। अपने उन आवारा दोस्तों से फ्रेंडशिप भी छोड़ दो। हाई क्लास लोगों से मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा दूंगी। कल तक तुम एक साधारण लड़के रघु थे, लेकिन आज के बाद तुम प्रियंका के लवर कहलाओगे। क्या सोच रहे हो? ए, बस करो यार, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। तुम्हारी हर बात का मेरे पास एक ही जवाब है, नो। प्यार प्रूव करना नहीं होता है प्रियंका, बल्कि फील करना होता है। तुम मुझे ठीक से समझे नहीं। मैं तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से समझ गया हूँ। तुम जो भी चाहती हो वो हासिल कर ही लेती हो। कॉलेज में जरूरत थी तो तुमने AC लगवाया, पूरा कैंटीन बदलवाया और तुमने प्रिंसिपल को भी निकाला। और अब प्यार के नाम पर तुम मुझे खरीदना चाहती हो। अगर मैं पहले की तरह अभी भी लास्ट बेंच स्टूडेंट होता और एक अमीर लड़की मुझसे प्यार करती तो मैं शायद उसे हाँ कर देता। अभी जो तुम्हारा प्यार है वो सच्चा प्यार नहीं है, किसी तरह मुझसे जीतने की जिद है। अभी तो तुम प्यार के नाम पर मुझे सरेंडर करना चाहती हो। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया है। तुम्हारे दिल में जो प्यार है वो अभी आसमान में फटने वाले पटाखे की तरह है, बस 2 ही मिनट में वो हवा में मिल जाएगा। इसे झूठा प्यार कहते हैं। सच्चा प्यार क्या होता है पता है तुम्हें? वो तो हमारी सांसों की तरह होता है। अगर वो ना हो तो आप जी नहीं सकते, और ये तुमसे नहीं होने वाला। ये सारी बातें उनके सामने कहकर मैं तुम्हें बेइज्जत नहीं करना चाहता था। एनीवे, थैंक्स फॉर द डिनर। गुड नाइट। झूठा प्यार हो चाहे सच्चा प्यार हो, मैं तुम्हें पाके रहूंगी रघु। क्या चिड़िया है। इडियट, इस तरह फोटो खींचकर क्या करना चाहता है तू? अपने कॉलेज की सारी खूबसूरत लड़कियों में
तू सबसे खूबसूरत है। आज रात को जब मेरा मूड बनेगा ना तो इसे देखूंगा, इसीलिए खींचा ये फोटो। इज्जत से डिलीट कर दे। ये तू इतना गुस्सा क्यों हो रही है? अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो कॉलेज के सारे मोबाइल फोन में ये फोटो पहुंच जाएगा और उसी के साथ तेरी इज्जत भी चली जाएगी। क्यों डर रही है? तू डर मत, मैं कुछ नहीं करूंगा। बस ब्रेक टाइम में कैंटीन के बजाय मैकेनिकल लैब में आ जा, लंच करते हैं साथ में। बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट टाइम पे पहुंच गई। पहली बार थोड़ी सी शर्म आएगी, लेकिन उसके बाद कब ब्रेक टाइम होगा, कब मैं मैकेनिकल लैब जाऊं, इतना एक्साइटेड होगी। क्यों रे, बटन दबा दूं क्या? स्विच के बदले में तेरा गला दबाना है। नजदीक मत आ। अगर बटन दबा दिया ना तो कॉलेज के सारे फोन में ये फोटो चला जाएगा। अगर मैंने तुझे मार दिया ना तो तेरी फोटो कल के अखबार में आ जाएगी। ए भाई लोग जल्दी आओ। अरे हे शिवा, हे कार्तिक, जल्दी आना यार। अगर मेरे बारे में जानता तो मुझ पे हाथ नहीं उठाता। इस शहर को कंट्रोल करने वाले डीजीपी का बेटा हूं मैं। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तेरी आंखों के सामने आरती को मैं हासिल करूंगा। जब तक मैं हूं ऐसा नहीं होगा। मैंने उसे छुआ तो तू क्यों गुस्सा कर रहा है? क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं। उसको छूना तो दूर, देखेगा तो भी मारूंगा। अरे रघु, ये क्या हुआ? अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते। क्योंकि तुम्हारे दिल में कोई और लड़की है। हाँ प्रियंका, वो मेरे दिल को हासिल करना चाहती है, लेकिन तुम मुझे खरीदना चाहती हो। अब भी बोल रही हूँ तुमसे, मेरे अलावा किसी और को तुम्हारे करीब मैं नहीं आने दूंगी। या तो तुम उसे ठुकरा कर खुद मेरे पास आओगे, या फिर मैं तुम्हें मेरे करीब आने पर मजबूर कर दूंगी। बाकी मुकाबलों में मैं तुमसे हारती आई हूँ, लेकिन प्यार के मामले में मैं नहीं हारूंगी। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। अब या तो तुम फैसला लोगे या मैं फैसला लूंगी, पर तुम्हारा फैसला चाहे जो भी हो, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। माँ जी, कौन है आप? क्या चाहिए? भैया,
मेरी बेटी का नाम आरती है, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर पढ़ रही है। हाँ। उससे ही मिलने आई हूँ। अभी आप बैठिए, कॉलेज छूटने का टाइम हो गया है। हाँ। आप बैठिए, मैं बोल देता हाँ। हूँ। क्या अचानक? माँ, 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 माँ क्या हुआ माँ? माँ, कोई हेल्प करो प्लीज। माँ, माँ। आंटी, अरे क्या हुआ आंटी, आपको? खून बह रहा है। आंटी क्या आंटी, हुआ? उठिए आंटी ना। उठिए आंटी। आरती क्या हुआ आंटी को? अरे रे, इन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। हाँ, चलिए। कुछ नहीं होगा आंटी को, शांत हो जा। आरती, रो मत आरती। अभी रोने से ज्यादा माँ का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। आरती, डॉक्टर ने मुझसे अभी भी कहा कि माँ 6 महीने से ज्यादा नहीं जिएंगी। उन्हें टोटल बेड रेस्ट की जरूरत है, पर मैंने सारी अरेंजमेंट कर दी है। तुम किसी चीज की फिक्र मत करना। थैंक्स प्रियंका, अगर आज तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। मुझे थैंक्स की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस चीज की जरूरत है वो चीज सिर्फ तुम्हारे पास है। मेरे पास? हाँ आरती, मुझे और रघु को सिर्फ तुम ही मिला सकती हो। मैंने रघु की बहुत बेइज्जती की है। उससे कहो कि वो ये सब भूल जाए और मुझसे अब दोस्ती कर ले। जब प्रियंका तुम्हारी फ्रेंड बन चुकी है तो मेरी भी फ्रेंड बन चुकी है। अब तो खुश हो ना? जिस लड़की से प्यार करते हो उसी के जरिए तुम्हारा हाथ पकड़ा है, अब तुम्हें हासिल भी करूंगी। ये मत सोचना कि तुमने मुझे मोड़ लिया। मैं बांस हूँ जो सिर्फ मुड़ता हूँ लेकिन टूटता नहीं। रो मत माँ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी। ये मेरी फ्रेंड प्रियंका है, इसने ही तुम्हारी जान बचाई है। मैंने बताया था ना माँ, ये रघु है। संभल कर माँ। मुझे कुछ होता उसकी चिंता नहीं है। मेरे बाद ये अनाथ नहीं होनी चाहिए, यही सोचकर अपने गांव में एक अच्छे लड़के से इसका रिश्ता तय करके आई हूँ। लड़का इलेक्ट्रिक बोर्ड में काम करता है। एक लड़की के लिए पढ़ाई से ज्यादा उसकी सुरक्षा जरूरी है ना बेटी? क्या कहती हो आरती? आरती के लिए हम सब है ना माँ जी, आप क्यों फिक्र कर रही हैं? इधर ही किसी अच्छे पढ़े लिखे लड़के से इसकी शादी करवा देंगे। अरे रे, गलती से गिर गया। रघु, तुम जाकर दूसरी बोतल ले आओ। मैं अपने पैसे से लाऊंगा। क्या हुआ माँ? संभल कर। वैसे आरती, माँ के सवाल का जवाब नहीं दिया। रघु ने जो कहा वो सुनने में अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारे मन में कोई और है क्या? नहीं है ना? तो माँ ने जो लड़का देखा है उससे शादी कर लो। तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्चा मैं उठा लूंगी। ठीक है, आप दोनों बात करके फैसला ले लेना और मुझे बता देना। चलती हूँ। प्रियंका बिल्कुल सच कह रही है। तो क्या सोच रही है बेटी? माँ, मैं रघु को चाहती हूँ माँ, लेकिन वो मुझे चाहता है या नहीं ये मुझे नहीं पता। ठीक है बेटी, पहले रघु के दिल की बात जान ले। अपनी आंखें बंद होने से पहले मैं तेरी शादी देखना चाहती हूँ। एक्सक्यूज मी। आइए बैठिए। रघु, यहाँ देखो। आप ये कैसे करेंगे मैं नहीं जानती, पर रघु को आप फौरन भेजेंगे तो मुझे शांति मिलेगी। ठीक है, मैं आपके लिए करता हूँ। ये रघु, कमाल हो गया। लंदन में मिलने वाली स्कॉलरशिप के लिए तेरा सिलेक्शन हो गया यार। नहीं यार, मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन क्यों? हम लोगों से बिछड़कर जाने का मन नहीं कर रहा है, यही ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। वही तो मैं सोचूं। आरती की माँ की जो हालत है उससे लगता है आरती की शादी बहुत जल्द हो जाएगी, और अगर मैं फॉरेन में पढ़ने के लिए चला गया तो मैं उसको मिस कर दूंगा। मेरे लिए आरती जरूरी है। आज मैं उसे प्रपोज करने वाला हूँ। बेस्ट ऑफ लक यार। हाय, आज तो सब पार्टी अच्छा ही चाहिए। होगा। ऑल द बेस्ट। तुम यहाँ पर हो?
मैं पूरे कॉलेज में तुम्हें ढूंढ रहा था। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है आरती। मुझे भी एक जरूरी बात करनी है। क्या? मेरी माँ ने मेरे लिए जो लड़का देखा है, मैंने उससे शादी करने का फैसला कर लिया है। हाँ, ये सब क्या है रघु? तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ आरती। तुम ऐसा करोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तुम लड़कों की यही प्रॉब्लम होती है, एक लड़की बात करे तो तुरंत तय कर लेते हो कि वो तुमसे प्यार करती है। क्या वो फ्रेंडशिप नहीं हो सकती? मैंने पढ़ाई में हेल्प की तो मुझसे प्यार करने लगे, यही होता है क्या प्यार? तुम्हारी तरह मुझे बात करना नहीं आता आरती, लेकिन मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और मैंने वही बोला। तुम अपने प्यार का इजहार कर रहे हो, लेकिन मुझे कुछ और ही लग रहा है। आज के बाद मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती। प्लीज अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। बस हो गया आरती, तुम मुझे पसंद नहीं करती इतना ही बोल दो, लेकिन मेरे प्यार को जलील मत करो। आज के बाद अगर मैंने देखा तो मुझे चप्पल से मारना। गुड बाय। यू आर ग्रेट आरती। थैंक यू सो मच प्रियंका। सही वक्त पर आकर तुमने मुझे बताया। मेरे गुस्से की वजह से उसका दिल टूट गया, वो यहाँ से चला गया। तुम जो चाहती थी वो हो गया। वो पढ़ाई के लिए फौरन जाने को तैयार हो गया। इसीलिए तो अपने दिल पर पत्थर रखकर रघु की इतनी बेइज्जती की। अरे अरे ये कैसी आवाज क्या है? हो रहा है क्या हो बाहर? रहा है? क्या हो रहा है? अरे वो रघु। भाई ये क्या है भाई? को क्लब। को क्लब? ये को क्लब नहीं, फेक क्लब है बेवकूफ। अबे येड़े, तू यहाँ से कोक पीते हुए लाइन मारेगा तो वो वहाँ से प्यार करेगी क्या? मैं ऐसा ही सोच रहा हूँ। सोच रहा है? मैंने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन आखिर में वो सिर्फ फ्रेंडशिप ही निकली भाई। मैं उसे सिंसियरली लव करता हूँ। तू तो सिंसियरली लव कर रहा है, लेकिन वो तुझे सीरियस करके चली जाएगी। डार्लिंग, सिर्फ तुमसे बात करने के लिए पूरी रात मैं सोऊंगी नहीं। क्योंकि तू पूरा दिन सोई होगी। ये क्या है गले में मंगलसूत्र की तरह? ₹1.25 बैलेंस रख के उसको मिस कॉल देगी और तुरंत वो डेली एक सिम से दूसरा सिम, दूसरा सिम से तीसरा सिम, तीसरा सिम से चौथा सिम बदलता चला जाएगा। लास्ट में टॉक वैल्यू खत्म हो गया करके तू फोन कट कर देगी। तू अब तक इधर ही खड़ी है, चलेगा यहाँ से? रघु नाटक कर रहा है क्या यार। कर रहा है? सब लोग देख रहे हैं। तू ऐसी तमाशा मत कर यार। चल तू चल चल। मुझे छोड़ दो मेरी भाई, बात सुन। छोड़ दो रघु, मुझे। कोक देने पर प्यार करते हैं, चैन देने पर प्यार करते हैं, दिल देने पर प्यार करते हो क्या तुम लोग? मर्द तो बेचारा सच्चा प्यार करता है, लेकिन लड़कियां सच्चा प्यार करने का सिर्फ नाटक करती है। रघु रघु ले ले पानी पी, पानी पी। फ्रेंड बढ़िया ही फ्रेंड। फ्रेंड जान दे सकता है लेकिन जिंदगी नहीं। मैं दोनों दे सकता हूँ। मैं यहाँ रहूंगा तो उसे भूल नहीं पाऊंगा, इसलिए आपको और पापा को छोड़कर मैं बहुत दूर जा रहा हूँ। पापा मुझे आशीर्वाद दीजिए पापा। हाय रघु। आरती को बोल देना कि मैंने उसको बाय बोला है। ये मैंने अकेले ने नहीं जीता है, हम दोनों ने मिलकर जीता है। रघु, रघु, रघु। कहाँ जा रही हो आरती? रुक जाओ रघु, रुक जाओ, कूल डाउन। मुझसे नहीं हो पा रहा है। मैंने अपने प्यार को छिपाया। एटलीस्ट एयरपोर्ट तक उसे छोड़कर आती हूँ। मुझे जाने दो प्लीज प्लीज। वेरी गुड, जाओ। तुम्हारी आंखों में अगर उसने आंसू देख लिए तो वो वापस आ जाएगा और उसे पता चल जाएगा कि तुम उससे प्यार करती हो। और तुम ये सब क्यों कर रही थी? उसकी भलाई के लिए ही ना? हाँ प्रियंका, दिल दिमाग पर हावी हो गया था। रघु, अपनी
अपनी याद के लिए मुझे ये देकर गया है, ये उसे दे देना, उसे मेरी याद आती रहेगी प्लीज। ठीक है, अब तुम इतना बोल रही हो तो मैं तुम्हारा ये गिफ्ट ले जाती हूँ, उसे एयरपोर्ट पे जाके दे दूंगी। तुम हम दोनों के बारे में कितना कुछ सोच रही हो। थैंक यू सो मच प्रियंका। तुम फिक्र मत करना आरती, मैं रघु को अच्छे से संभाल लूंगी। पासपोर्ट प्लीज। हेलो, मैं प्रियंका बोल रही हूँ। मंदिर में 101 नारियल फोड़ने की मन्नत मांगी थी मैंने, उसका इंतजाम करो। तू किसका वेट कर रहा है यार? अरे यार, हॉस्टल में सारे पहचान के लोग मुझे सेंड ऑफ करने के लिए आए थे, लेकिन सिर्फ आरती ही नहीं आई यार। हे, तू अब तक उसका वेट कर रहा है क्या? तू फॉरेन जा रहा है, वहाँ छोटे छोटे कपड़े पहनने वाली किसी भी लड़की को पटा लेना। वैसे भी इस लड़की में ऐसा क्या रखा है? ए रघु, देख तुझसे मिलने कौन आ रहा है। हाय रघु, 1 सेकेंड। थैंक गॉड, सही वक्त पर पहुंच गई। हाँ, थोड़ी देर और कर देती तो मिस कर देती। इतनी आसानी से किसी चीज को मिस नहीं करती मैं। रघु, मैं यहाँ सिर्फ आरती का ही गिफ्ट तुम तक पहुँचाने आई हूँ। फ्रेंडशिप बैंड है। तू हमेशा के लिए उसका फ्रेंड है, ये बिना बोले वो बता रही है। हाँ। और वो खुद आकर के नहीं दे रही है, प्रियंका के हाथों कुरियर भेज रही है, उसके लिए तू वेट कर रहा है। रघु, हम जिंदगी में सोचते कुछ है लेकिन होता कुछ और है जो हमारे लिए अच्छा होता है। जो हुआ वो सोचकर तुम मायूस मत होना। 2 साल बाद जब तुम इंडिया वापस आओगे तो यहाँ बहुत कुछ बदला हुआ होगा। आरती की शादी हो चुकी होगी और शायद मेरी भी हो चुकी होगी। क्यों पागलों की तरह बात कर रही हो? क्या बात है, तुम्हें मेरी बड़ी फिक्र है। वैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। इसमें इंडियन टाइम और लंदन टाइम भी है। जब भी तुम इंडियन टाइम देखोगे तो तुम्हें मेरी याद आएगी। समर हॉलीडेज में मैं वहाँ तुमसे मिलने आऊंगी। अब हम लंदन में मिलेंगे। थैंक्स, बाय। अच्छे से पढ़ाई करना। हाँ? चलो अब जाओ। टाइम लेके टाइम ले आई हो। मैंने ऐसा क्या कर दिया भगवान, जो मेरे साथ ही ये सब कुछ हो रहा है। आरती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं समझ सकती हूँ। रघु जैसा अच्छा लड़का तुम्हें मिल जाए ऐसी मन्नत मांगी होगी। रघु को देखा तुमने? उसने क्या कहा प्रियंका? तुमने जो खिलौना दिया था वो उसने बैग में रख लिया। और क्या कहा? मेरे बारे में कहा नहीं? कुछ कहा तो था। हाँ, वो तुम्हें हमेशा एक अच्छा फ्रेंड समझेगा ऐसा कहा। रघु के बारे में सोचकर तुम अपनी लाइफ बर्बाद मत करो। भगवान को साक्षी मानकर जो लोग शादी करते हैं वो भी अलग हो जाते हैं। फिर ये तो सिर्फ प्यार ही है ना। कौन है? रघु और आरती के नाम से अर्चना करवाने की पर्ची किसने दी? मैंने। मैं ही रघु हूँ और ये आरती है। इतनी देर से तुम और प्रियंका जो बात करी थी, क्या वो सच है? मुझे माफ कर दो रघु, मैंने झूठ बोला था। मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। आप लोग दोनों यहाँ आकर अर्चना कीजिए। रघु, रघु, तुम्हारी फ्लाइट कैंसिल हो गई क्या? नहीं, मैंने ट्रिप कैंसिल कर दी। बिना सोचे समझे तुमने ये फैसला कर लिया? आरती के लिए अपना इतना अच्छा फ्यूचर तुम बर्बाद कर रहे हो। प्रियंका मेरे फ्यूचर की भलाई के लिए आरती ने अपने प्यार का त्याग किया है। जब वही मेरे साथ नहीं है तो उसके जरिए मिली हुई सफलता भी मुझे नहीं चाहिए। इसलिए अब मैंने उसे ही देखकर जीने का फैसला किया है। पागलों की तरह बात मत करो रघु। यहाँ उससे शादी करके तकलीफ उठाने के बजाय
फौरन जाकर एक अच्छी सी जिंदगी जी सकते थे। खुद के जीने के लिए दूसरों को मिटाना पाप है। तुम वो सब फ्रेंडशिप के नाम पर करने वाली थी। तुम्हें तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। ये सब मैं आरती को बताकर तुम्हारी फ्रेंडशिप को तोड़ना नहीं चाहता। जब मन सही ना हो तो लोग मंदिर में आते हैं, लेकिन आज जो तुम यहाँ पर मंदिर में आई हो वो भी बेमन है। आरती ले लो बेटा। तुम दोनों सदा खुश रहो। जल्दी चलो, केमिस्ट्री लैब बंद हो जाएगा। आने वाले वीकेंड पे हम सब मेरी गाड़ी में कहीं घूमने चलते हैं। सॉरी प्रियंका, सैटरडे को मैं और रघु फिल्म देखने जा रहे हैं। अरे रे, लगता है मैं अपना फोन क्लास में ही भूल गई। लिफ्ट आ जाएगी तो तुम लैब चली जाना, मैं बाद में आती हूँ। ओके। रघु, आरती तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें एचओडी ने बुलाया है, इसलिए जल्दी जाओ। रघु, इस रिकॉर्ड को केमिस्ट्री लैब में सबमिट कर दोगी? आज लास्ट डे है और 5 मिनट में लैब बंद हो जाएगा। प्लीज, मैं एचओडी से बात करके आती हूँ। दे दोगे? थैंक यू। रघु, ये क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। रघु, देखने दो। अरे रघु, टाइम हो जाएगा, प्लीज। ठीक है, जाओ। हाथ छोड़ोगे तब तो जाऊंगी ना। थैंक्स। अभी फिर से हाथ क्यों पकड़ लिया? किस चाहिए? अरे आरती, मुझे भी किस चाहिए। आरती यहाँ पर कैसे? कोई बात नहीं, मुझे माफ कर दो आरती, मुझसे गलती हो गई। अभी आए ना रास्ते पर डरपोक कहीं के, सिली बॉय। बाप रे, हॉस्टल की लड़कियों के साथ रहकर ये भी बिगड़ गई है। आरती, आरती, रघु, आरती दरवाजा खोलो। रघु, आरती, अरे बाप रे, क्या हुआ? क्या हुआ? लिफ्ट खराब हो गई। अरे कौन है? शायद रघु है क्या? आरती, क्या हुआ? आरती, 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 क्या हुआ? रघु, रघु, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मुझे कुछ नहीं हुआ है, पर तुम्हें क्या हुआ? तुम 1 मिनट के लिए शांत क्यों हो गई? पता नहीं रघु, तुम्हें कुछ हो गया होगा, ये सोचकर डर गई। तुम डर क्यों रही हो? देखो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। वो तो अच्छा हुआ कि मैं ही लिफ्ट में गया था। अगर तुम गई होती तो? ओह गॉड, खून बह रहा है। मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। आरती, रघु, आर यू ऑल राइट? तुमने कुछ और सोचा था, लेकिन हुआ कुछ और। प्रियंका, ये क्या बोल रहे हो रघु? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नाटक मत करो, नाटक मत करो, नाटक मत करो। मैंने तुम्हारा प्यार ठुकराया, इसलिए तुम आरती को मारना चाहती थी। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आरती को मैंने मारने की कोशिश की? रघु, मैं उस तरह की लड़की नहीं बस हो गया, तुम अपने आप को जलील कर रही हो। मैं अभी भी करस्पॉन्ड को बुलाकर तुम्हें इस कॉलेज से बाहर निकलवा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई खराब नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं चुप बैठा हूँ। अगर किसी हादसे में वो मर भी गई ना, तो जिंदगी उसकी यादों में गुजार दूंगा, लेकिन किसी लड़की के पीछे नहीं जाऊंगा। रघु, 1 मिनट रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। क्या हुआ रघु? कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। कुछ नहीं हुआ यार। अरे मैं ठीक हूँ। हाँ वही तो। हाँ, बहुत मजा आया। एक्सक्यूज मी, आपका वॉलेट। थैंक यू। व्हाट इज योर नेम? उमा पद्मनाभन। ओके पद्मनाभन। उमा कहाँ है? शट अप।
अरे मेरा पर्स, अरे मेरा पर्स गिर गया। उधर देख। ये दोनों जैसे हंसकर बात कर रहे हैं, इनके बीच में कुछ चल तो नहीं रहा? अभी वो उन लोगों से मिल गई है ना, तो दो बेवकूफों की मीटिंग देखने मिलेगी। इन दोनों की मिलने का मतलब है बर्बादी। कुछ नहीं हो सकता इनका। आओ नहीं यार। क्यों बुलाया मुझे? हाय। रंजीत ने तुम्हें ये देने के लिए कहा है। रंजीत? हाँ, इसमें क्या है वो तो पता नहीं, देख लो। नो! आरती, आरती क्या हुआ? क्यों रो रही हो आरती? चुप हो जाओ प्लीज। क्यों रो रही हो तुम? प्लीज, तुम उस लड़के के लिए क्यों रो रही हो आरती? कितनी बार कहा था कि उसे छोड़ दो। अब उसके बारे में समझ में आया ना? देखा तुमने? देखा उसने क्या किया? आरती मासूम है। इतने दिनों से तुम उसे बेवकूफ बनाते आ रहे थे ना। ये लो, आरती ने तुम्हारे लिए भेजा है। डियर रघु, तुम्हारी चॉइस सच में बहुत अच्छी है। मुझसे हर मामले में प्रियंका बेहतर है। आज के बाद तो मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना आरती। मेरा हाथ छोड़ो। कहाँ लेकर जा रहे हो? मेरे भाई के आदमियों ने देख लिया ना तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। भाई वो प्रियंका मैम को लेकर के भाग रहा है भाई। इस समय भाई शहर में नहीं है, उन्हें पता चले उससे पहले प्रियंका मैम को बचाना होगा। इस वक्त तू कहाँ है? पीछे लो, पीछे लो। रखो। क्या है ये सब? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? रिलैक्स, रिलैक्स। भाई जरा इधर आओ। भाई देखिए, मैंने इसे इसलिए पटाया था कि मैं इसके साथ खुश रह सकूं, लेकिन ये तो मुझे छोटा बच्चा समझती है। मेरा सामना करने वाला अगर कोई मर्द है तो उसको मेरे सामने लेकर आओ ऐसा बोल के पूरे मर्द जात पर सवाल खड़े कर रही है। ये लड़की, समझ गए ना? भाई आपको जो करना है कर लो। एंजॉय। रघु, are you mad? Please don't leave me like this. रघु, मुझे छोड़कर मत जाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। Please leave me, रघु। रघु, छोड़ो, तुम इतनी चीप हरकत कैसे कर सकते हो? क्या अब तुम्हें बहुत शर्म आ रही है? अब पता चला ना कि कोई पसंद ना हो और वो पास आए तो कैसा लगता है? उसी तरह मैं तुम्हें पसंद नहीं करता तो तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी कैसे बिताऊं? एक औरत का जिस्म बहुत पवित्र होता है। उसकी फोटो निकालकर तुमने उसका अपमान किया है। वही बात समझाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। मुझे माफ कर देना। मेरी आरती को कैसे संभालना है ये मुझे पता है। तुम हम दोनों को कभी अलग नहीं कर सकती। प्रियंका, तुम ठीक हो ना? सर, उसने ही प्रियंका को किडनैप किया है। उसे अरेस्ट कीजिए सर। इंस्पेक्टर, एक मिनट। रंजीत, मेरा सेलफोन कहाँ है?
इंस्पेक्टर, आप रंजीत को अरेस्ट कर लीजिए। व्हाट? मैंने क्या किया? पागल हो गई हो क्या? इंस्पेक्टर देख लीजिए, मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड की ऐसी हालत में फोटोज खींचकर ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। आप प्लीज इसे अरेस्ट कर लीजिए। मैडम, ये डीजीपी का बेटा है। और मैं मिनिस्टर पुगलेंडी की बहन हूँ। और इतना ही नहीं, इसने जो भी किया है उसका मैंने प्रूफ आपको दिया है। तुम क्या बकवास कर रही हो प्रियंका? यस मैडम। कांस्टेबल, अरेस्ट करो इसको। नो सर। चल, इनको बोलो छोड़ने के लिए। सर मेरी बात तो सुनिए। सर कुछ पूरा करने के लिए बोला था, अब तो मुझे फंसा रही है। क्या कहा था मैंने? मुझे रघु मिलेगा तो तुझे आरती मिलेगी, लेकिन हुआ क्या? अगर मुझे रघु नहीं मिला तो तुझे भी आरती नहीं मिलेगी, और तब तक तू लॉकअप में रेस्ट करेगा। दिस इज नॉनसेंस प्रियंका। छोड़ने के लिए बोलो। प्रियंका। हेलो हेलो आरती, छोड़ो मेरा हाथ। क्या है? हाँ। क्या है ये? तुम जैसा सोच रही हो वैसे मेरा और इसका कोई संबंध नहीं है आरती। मतलब वो सब सच नहीं है? वो तो सही है लेकिन सच नहीं है। प्रियंका हम दोनों को अलग करने की कोशिश कर रही है आरती। देखो रघु, सिर्फ मैं नहीं, मेरे फ्रेंड्स भी तुम पर यकीन नहीं करते। हमें प्यार करने की जरूरत नहीं है, ना ही मुझे तुमसे नफरत करने की जरूरत है, और ना मुझे रोने की जरूरत है। प्लीज मुझे छोड़ दो। आरती, 6000 लोग मुझे गलत समझ सकते हैं लेकिन तुम मत समझना। तुम मेरा यकीन करो या मत करो, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ और यही सच है। इसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ आरती। आरती चलो। यस सर। ए, पब्लिक आने से पहले उठाओ। ओके सर। ओके सर। चलो चलो। डाली चलो। रघु, रुक जाओ। क्या देख रहा है रे? क्यों मार रहे हैं ये सोच रहा है? पुलिस वाला पर जो हाथ उठाता है हम उसका हाथ पैर तोड़ देते हैं, और तूने मिनिस्टर की बहन पर हाथ उठाया। तुझे खत्म करने का ऑर्डर मिला है, लेकिन तेरे ऊपर रहम आ रहा है मुझे। तू एक काम कर, जा मिनिस्टर का पैर पकड़ ले, जान की भीख मांग। चल जा। तेरी तरह पुलिस का यूनिफॉर्म पहनकर भीख मांगने वाला गुंडा नहीं हूं मैं। एक्सक्यूज मी सर। क्या है? रघु की क्या गलती है? उसे अरेस्ट क्यों किया है आपने? हैं? पहले ये बताओ, आखिर तुम हो कौन? मैं रघु की फ्रेंड हूँ सर। फ्रेंड हो मतलब लवर हो क्या? हाँ। ओ, उसके साथ बीच पर गई हो? हाँ। फिल्म देखने गई हो? हाँ गई हूँ। और उसके साथ रूम में भी गई हो? सर तमीज से बात कीजिए। गुस्सा मत करो, ये सब होने के बाद ही लवर्स को लगता है कि वो सच्चा प्यार करते हैं। तूने उसके साथ सब कुछ किया ना, अब मेरे साथ चल। सर इसे छोड़ दीजिए सर, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे सर। प्लीज सर, प्लीज। आरती चल, ये क्या पागलपन कर रही है? उसका प्यार झूठा है तुझे पता चल गया था ना, तो फिर क्यों उसके लिए खुद को जलील कर रही है तू? लेकिन मेरा प्यार सच्चा है, वो मुझे धोखा देगा तो मैं खुश कैसे रहूंगी? साहब, उसका बाप आया है। मेरे बेटे के साथ क्या किया तुम लोगों ने? क्या किया उसने बताओ? पुलिस वाले अब बिल्कुल गुंडों के जैसे हो गए हैं। अगर मेरे बेटे के साथ कुछ भी हो ना तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं यहाँ। चल बहन
अपने आदमी उस लड़के को पुलिस स्टेशन में बंद करके अच्छी खातिरदारी कर रहे हैं। अब उसे पता चलेगा कि मेरी बहन की पावर क्या है। उसे वहां से बाहर करो या उसे इस दुनिया से बाहर कर दूं? आप किसकी बात कर रहे हैं? तुमने मुझे नहीं बताया, लेकिन मुझे सब पता चल गया। वही जिसने रोड पर तुम्हारी बेइज्जती की थी, वही लड़का। कौन? रघु? हाँ प्रियंका। रघु मुझे मार सकता है, पीट सकता है, जो चाहे कर सकता है। उसे पूरा हक है भैया, क्योंकि मैं उससे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ। आपने रघु को नहीं, मुझे तकलीफ दी। आपने कहा था दुनिया का सबसे अच्छा लड़का मेरे लिए, और वो कोई और नहीं है, वो रघु है। मैं इंतजार कर रही थी कि कभी ना कभी रघु को मुझसे प्यार हो जाएगा, पर आपने सब कुछ बिगाड़ दिया भैया। आजकल आपको यही समझ में नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत है। आप इन गुंडों के साथ रहते रहते खुद भी गुंडे हो गए हो। उस लड़के को कुछ मत करना, उसको छोड़ दो वहां से। बहन, आज के बाद मुझे अपनी बहन मत बुलाना। क्या कहा? 1 मिनट में तुम्हें इस भाई से ज्यादा वो लड़का अपना हो गया? कोई बात नहीं, तुम्हें आज तक मैंने किसी चीज के लिए मना नहीं किया। आज के बाद मैं उस लड़के को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तुम्हारी कसम खाता हूं। मैंने जो गलती की है उसे मैं खुद सुधारूंगा। कल ही तुम्हारा रिश्ता उसके साथ तय करके आता हूं मैं। आप ऐसा सच में करेंगे भैया? हाँ बहन, जो काम वो भगवान नहीं कर सकता वो तुम्हारा ये भाई करेगा। तुम चिंता मत करो, वो सिर्फ तुम्हारा है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गुस्से में आप पर हाथ उठा दिया भैया। कोई बात नहीं बहन, तुम्हारे पास इसका पूरा हक है। तुम इस भाई को मार सकती हो। हे, तुम लोग क्या देख रहा है? अपने घर में कभी भाई और बहन को झगड़ते हुए नहीं देखा है क्या? ये भी ऐसा ही है। हाँ भाई, हे, तुम लोग भी हंसो। मेरे बेटे के साथ क्या हो चलो गया? उठाओ इनको यहाँ से। क्या हाल कर दिया? तुम लोग क्या कर दिया? कितना मारा है? आप सबको नमस्कार। मैं मिनिस्टर पगलैंदी। आप ही रघु के पापा हो ना? एक दूसरे को ठीक से समझ नहीं पाए और बहुत कुछ हो गया। उन बातों के लिए आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। मेरी छोटी बहन बचपन से ही बहुत ही ज़िद्दी किस्म की है। अगर वो नफरत करती है तो आखिरी समय तक करती है, और अगर प्यार करती है तो जी जान से करती है। रघु को भी वो दिल से चाहती है। मेरा ख्याल है आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। मैं यहाँ क्यों आया हूँ सोच रहे ना? हाँ रघु, मैंने तुम्हें मार खिलाया, इससे नाराज हो क्या? हाँ? चाहो तो बदले में तुम मुझे मार सकते हो। मारो 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 मुझे, मारो मारो। साहब, ये तो नाराज रहेगा ही हमसे। हम बात कर लेते हैं। क्यों? सही कहा ना? कैसे इंसान हो तुम? पहले तो मेरे बेटे को बहुत बुरी तरह से तुम लोगों ने मारा, और अब यहाँ थाली लाके अच्छे बनने का ढोंग कर रहे हो तुम। ऐसी कोई बात नहीं पापा, है। वो थाली लीजिए। पापा ले लीजिए। लेने के लिए बोल रहा हूं ना पापा। पापा, ये थाली आरती की माँ को दीजिए। आज ट्रीट है। रघु,
तुम्हारी तरह हम लोगों के पास धन दौलत तो नहीं है, लेकिन इस घर की बहू बनने की औकात सिर्फ आरती में ही है। तुझे साक्षी मानकर हमारी सगाई हो गई है, जाकर बोल देना उसे। तूने अगर पुलिस स्टेशन में ही मुझे मरवा दिया होता ना, तो मैं आरती से प्यार करता हूं ये साबित करने के लिए मैंने उसका नाम अपने हाथों पर लिखा है। ये भी जाकर अपनी बहन को तू बता देना। रखू, मैं तुम्हारा गुस्सा समझता हूं, लेकिन मैं यहां जिस नियत से आया था तुम नहीं समझ पाए। गुस्से में थाली बदल सकती है, लेकिन मेरी बहन का दिल वो नहीं बदल सकता। अगर तुम्हारी शादी किसी से होगी तो सिर्फ मेरी बहन से होगी, और ये मैं करके दिखाऊंगा। जीजा जी, सबको मेरा नमस्कार। अपनी पहली कमाई से ये चेन मैंने तेरी माँ के लिए खरीदी थी, तो अब ये चेन मेरी बहू के गले में होनी चाहिए। तू इसे आरती को पहना दे। मुझे माफ कर दो रघु, मैंने तुम पर शक किया। भैया, आप रघु से मिले? भैया, रघु कैसा है अब? भैया बताइए ना भैया। अच्छा है वो, चलो अंदर चल के बात करेंगे। आपने सब कुछ बताया? आपने उसे बताया कि वो मेरी जान है? बता दिया। आपने उससे कहा कि आपसे गलती हुई, आपने उससे माफी मांगी? मांगी। फिर उसने क्या कहा भैया? बताइए ना भैया। मुझसे प्यार नहीं करता ऐसा कहा क्या? मुझसे प्यार नहीं करता ऐसा कहा? बताइए ना भैया, आप खामोश क्यों हैं? आरती भी वहां उसके साथ थी क्या? वो कमीना। मैंने जो भी चाहा वो आपने मुझे दिया है, लेकिन आपका ये पैसा, ये पद, ये अधिकार मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब जो मुझे चाहिए वो मुझे कभी नहीं मिलेगा, और इसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं भैया। मैंने उसे मना नहीं किया है, बल्कि उसने हमें मना किया है। उसके दिल में तुम्हारे लिए रत्ती भर भी जगह नहीं है, फिर तू उसके लिए पागल क्यों हो रही है? हाँ सही कहा, मैं पागल ही हूँ, और मुझे पागल हुए काफी टाइम हो गया है। प्रियंका! देख लीजिए अच्छे से, जिस बहन को आपने अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया, वो भी इन मछलियों की तरह तड़प तड़प कर एक दिन मर जाएगी, ठीक है? प्रियंका, बहन प्रियंका। भाई ये सब क्या है? प्रियंका! प्रियंका! प्रियंका दरवाजा खोलो! प्रियंका दरवाजा खोलो! रघु को तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा! प्रियंका! 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 मेरी बहन न बदलेगी, न उसे कोई बदल सकता है। उसे इस तरह मरता हुआ देखकर मैं जिंदा नहीं रह सकता। मेरी बात सुनो भाई, भाई जल्दबाजी में कोई फैसला मत करो, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। अरे क्या रास्ता निकालेंगे हम? मैं जिस तरह अपनी बहन के लिए तड़प रहा हूं, उसी तरह मैं उसे भी तड़पाऊंगा, वो भी पागल बनकर घूमेगा। हाँ? मैं हूं ना, घबराए मत, मैं हूं। ससुर जी, वो नहीं, पकड़ो, उधर है।
जल्दी चल, गाड़ी में आओ, चलो पकड़ो उसे, पीछे बचनी करो नहीं उसका। चाहिए। चलो बचनी नहीं आज नहीं चाहिए। छोड़ेंगे। आप भी आइए ना ससुर जी। ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी, मैं क्या करूं? ससुर जी, उठिए ना। ससुर जी, मैं क्या करूं? पानी पीजिए, पानी पानी। पापा, क्या हुआ पापा? हाथ पैर चले जाए तो किसी भी सहारे से जी सकते हैं, लेकिन इज्जत चली जाए तो कैसे जिएंगे? मेरी एक बात याद रख, आरती का साथ कभी मत छोड़ना। ये रघु देख, वो लोग आ रहे हैं यार। अरे बेवकूफी मत कर, तेरे से बात करना चाहते हैं। भाई लीजिए बात कीजिए। ए, दुश्मनी तेरे मेरे बीच है, अगर दम है तो मेरे से लड़। नामर्दों की तरह लड़की को उठाया तूने, आरती को कहां छुपा कर रखा है? रुक। ये तो सिर्फ शुरुआत है। वक्त जैसे जैसे बीतेगा वैसे ही तुम और तुम्हारे साथी पागल की तरह भले घूमेंगे। मेरी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन तेरी बहन से मैं शादी नहीं करूंगा। ये मुझे पता है, लेकिन तुझे रास्ते पर कैसे लाना है ये भी जानता हूं। इतनी देर से तू मुझे अपना खेल दिखा रहा था ना, अब देख मैं कैसे खेलता हूं। ठीक से सुन, तुझे सुपरस्टार बहुत पसंद है ना? आरती को कहां रखा है बता। मैंने सुना है तू उसका बहुत बड़ा फैन है। बेचारा पहला दिन पहला शो देखने वाला वो सब छोड़कर लड़की को ढूंढने में लगा है। चाहो तो नाइट शो देख लो, पिक्चर बहुत सुपरहिट है। बकवास मत कर, बात क्या है वो बता। ओके, अभी 8:30 बज रहे हैं। 9 बजे तक कमला थिएटर चला जा और वहाँ जनरल काउंटर पे जाकर एक टिकट ले। उस टिकट के पीछे लिखा होगा कि आरती कहाँ है। सुबह 6 बजे से पहले आरती को ढूंढ कर बचा सकता है तो बचा ले। अगर नहीं कर पाया तो 7 बजे तक मेरा जीजा बनकर मेरे घर आ जाना। अगर 7 बजे तक नहीं आया तो 8 बजे तक आरती की लाश तुझे मिलेगी। फोन अपने पास ही रखना, मैं दोबारा फोन करूंगा। जीजा जी। हेलो हेलो। बॉस! ए, बदमाश, तुझे दिखता नहीं है इतने लोग हैं? ऊपर से चढ़ के जाएगा, भाग यहाँ से। बहुत सारे कमरे हैं लेकिन वो होटल नहीं है। बहुत सारी भाषाओं में बात करेंगे लेकिन वो कॉलेज नहीं है। सुरक्षा के लिए बहुत सारी बेड़ियां होंगी लेकिन वो जेल नहीं है। खतरे की घंटी बजेगी लेकिन वो मील नहीं है। खाना मुझे देना, अकेला मुझे खाने के लिए मैं छोड़ मुझे मुझे दे दे ना, दे दे। बहुत कंफ्यूजन हो रहा है रघु, मुझे तो कुछ भी सच नहीं लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है मनी। आरती मुसीबत में है ऐसा मेरा दिल कह रहा है। ए रघु, संभल कर यार, संभल कर चला। भाई वो सही जगह पर पहुंच गया है। पूरा हॉस्पिटल अपने कंट्रोल में है।
अगर सीएम भी आ गए तो वो अंदर नहीं जा सकते। जैसे ही वो अंदर आए उसे खत्म कर दो। देख रघु, एक ही रास्ता है जिससे आरती बच सकती है। तू सरेंडर कर दे यार, बेचारी आरती तो बच जाएगी। देना मुझे, क्या है मुझे दे दे। अरे रघु, 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 मैं यहाँ हूँ। रघु, 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 रघु। क्यों चिल्ला रही है तू? हट! अगर तू होश में रहेगी तो कुछ कर पाएगी ना? हाँ? मनी, वो दोबारा पढ़। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें पागल बनाने के लिए ये लिखा है। क्या बोला तूने? हमें पागल बनाने के लिए लिखा है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तुम और तुम्हारे साथी पागल की तरह घूमते रहोगे। कहाँ जा रहा है तू? मेंटल हॉस्पिटल। रघु तू जा, मैं इनको संभाल लूंगा। आरती, 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 तुम्हारा रघु आया है। आरती, आरती मुझे देखो। आरती, ये देखो, मैंने तुम्हारा नाम अपने हाथों पर लिखवाया है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये चेन याद है तुम्हें? आरती, आरती, कॉलेज में फर्स्ट आया था। आरती, मेरे लिए तुम पुलिस स्टेशन में बेइज्जत हुई थी। आरती, आंखें खोलो। आरती, मुझे देखो। आरती, आरती, आरती। कहाँ भाग रहा है? मैं अपनी जान देकर भी आरती की जान बचाना चाहता था, लेकिन मैं नहीं बचा पाया पापा। आपके लिए अपनी जान को दांव पर लगाने वाली आरती की आज़ादी के लिए मैंने दुश्मनों के सामने सरेंडर कर दिया है। मेरी आरती को मुझे वापस हासिल करना है तो प्रियंका और उसके भाई को मुझ पर यकीन करना होगा। मैं उनको यकीन दिलाकर अपनी आरती को बचा लूंगा। इस कैसेट में मैंने जैसा बोला है, अगर वैसा आप करोगे तो मेरा सच्चा प्यार जीत जाएगा पापा। गुड मॉर्निंग। अभी तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक हो ना? हाँ ठीक है।
नींद अच्छी आई तुम्हें? तुमसे मिलने के बाद बहुत दिनों बाद आज चैन से सोया हूँ। फिक्र मत करो प्रियंका, आज के बाद मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। रघु, कल से तुमने कुछ भी नहीं खाया। इडली लाई हूँ, थोड़ी सी खा लो। ये सब मेरे लिए है ना? सच कहूँ तो मुझे अभी यकीन नहीं आ रहा है कि तुम मुझसे प्यार करते हो रघु। ये सब मुझे एक सपने जैसा लग रहा है। हाँ हाँ ये सब बाद में कर लेंगे भाई। अब हम लोग बाद में आते हैं। कोई बात नहीं भैया, अंदर आ जाइए। वो क्या है कि जैसा तुमने कहा था, तुम्हारे नाम पर जो भी जायदाद थी वो मैंने रघु के नाम कर दी है। रख लो। आप अपने हाथों से ही रघु को दे दीजिए। अगर मेरे लिए कोई अनमोल तोहफा है तो वो बस प्रियंका है। ये सब देकर मेरे प्यार को जलील मत कीजिए। लेकिन रघु। प्रियंका, मेरी तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। ये क्या रघु, तुम रिक्वेस्ट नहीं ऑर्डर करो। देखो, सुनकर गुस्सा मत करना। ठीक है, बोलो। मुझे आरती से मिलना है। आरती? देख लिया ना, तुम मुझ पर शक कर रही हो ना? शक नहीं कर रही रघु, लेकिन आरती। तुम्हारी एक अमानत आरती के पास है प्रियंका, वो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, बस इसलिए। भैया, इन्हें आरती के पास लेकर जाइए। ये सब क्या है? इन्हें लेकर जाइए। देखिए मेरी बात सुनिए। ठीक है प्रियंका, हे गाड़ी निकालो। मुझे अपनी बेटी से चलो बाहर जाओ। चलो बाहर जाओ, चलो। रघु आ गया। मुझे पता था कि तू आरती के लिए जरूर आएगा। ये लोग मुझे मेरी बेटी से मिलने नहीं दे रहे हैं। रघु, तू कुछ करना। हाँ? मैं यहाँ तेरी बेटी से प्यार करने के लिए नहीं आया। चल जा यहाँ से। मैं नहीं पीऊंगी, मुझे नहीं चाहिए, मुझे दवाई नहीं चाहिए, मुझे रघु से मिलना है। प्लीज मुझे जाने दो। आरती? मुझे रघु। सर, आप मेरी रघु को जानते हैं ना सर? मेरी मदद कीजिए ना सर, मुझे रघु से मिलना है प्लीज। ये देखिए ना, ये लोग मुझे मार रहे हैं। भूख लगी है कहती हूँ तो खाना भी नहीं देते हैं। हेल्प कीजिए ना सर, मुझे मेरे रघु से सिर्फ एक बार मिलना है। आप आरती कहेंगे ना तो उसे सब पता चल जाएगा। प्लीज सर, कुछ कीजिए ना, रघु से मिलना है सर, हेल्प कीजिए ना सर। रघु को जरूर आपसे मिलने के लिए कहूंगा। थैंक्स सर। इसे बाहर लेकर आइए। आरती से क्यों मिलना चाहते थे तुम? आरती के गले में जो चैन है वो हमारे घर की होने वाली बहू की अमानत है। वो चैन प्रियंका के गले में होनी चाहिए। वो निकाल कर दे दो। जाओ उसे निकाल कर लाओ। क्या निकाल इसे। चुपचाप। अरे निकाल। चुपचाप। काटेगी? नहीं दूंगी। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ दो। छोड़ दे। तुम लोग इंसान हो या जानवर? तुमसे मेरी बेटी ने कितना प्यार किया, इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मेरी बेटी को। आज मेरी बेटी की जो हालत है उसकी वजह सिर्फ तुम हो। अगर उससे शादी नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसे मेरे हवाले तो कर दो। मैं उसे लेकर कहीं चली जाऊंगी। किसने किसको बर्बाद किया है? प्रियंका अपने प्यार के लिए धन दौलत सब कुछ देने के लिए तैयार थी, लेकिन तेरी बेटी मुझे अपने वश में करके अपनाना चाहती थी। वो तो अच्छा हुआ, ये खुद पागल हो गई और मेरा पागलपन भी दूर हो गया। अब क्या तेरी बेटी तुझे चाहिए ना? तू अपनी बेटी के गले से वो चैन निकाल कर मुझे दे दे और बेहिचक उसे यहाँ से लेके जा। क्या आदि बोल इसे। अब हाँ, जैसा रघु कह रहा है वो चैन निकाल कर दो और अपनी बेटी को लेकर जाओ। भाई दामाद जी अपनी तरफ है, अब इसकी क्या जरूरत? हाँ अच्छा। हाँ।
लेकर जाओ। जब तुमने मेरी बेटी को ही छोड़ दिया है तो अपनी चेन उसके गले में रखकर क्या फायदा? मैं देती हूँ तुम्हें मेरी बेटी। चेन दे दो मुझे। मैं नहीं दूंगी। लाओ। नहीं, मैं नहीं दूंगी। ये मेरे रघु ने दी है मुझे। चेन दे दो। मैं नहीं दूंगी। मैंने कहा दो। क्या कर रही हो? समझती क्यों नहीं? ये मेरा मंगलसूत्र है। मैं नहीं दूंगी। धोखा दिया है। प्लीज चेन दो। इसे चेन दे दो बेटी। नहीं, इसकी चेन पहना तुम्हारी किस्मत में नहीं है। चेन दो। ये मैं किसी को नहीं दूंगी। वो तुमसे प्यार नहीं करता बच्चे। प्लीज रहने दो मुझे। लाओ दो। मत लो। दो। नहीं, दे दो ना मुझे। प्लीज दे दो। मेरे रघु की है, मुझे दे दो प्लीज। मुझे दे दो ना प्लीज। माफ कर, तुमसे प्यार नहीं करता। चलो चलो, आज के बाद कभी मेरी बेटी को अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम्हें ये चेन चाहिए थी ना? थैंक यू। अब आप अपनी बेटी को ले जाइए। माँ, मेरी चेन, मेरी चेन। मुझे माफ कर देना आरती। तेरी आंसुओं की हर बूंद दुश्मन के लिए विश्वास है। उस विश्वास से ही हमारे प्यार की जीत होगी। मुझे चाहिए। चलो भाई, लड़का एकदम खरा सोना है, इसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल, घर चलते हैं। जीजा जी, तुम लोग यहाँ पर किस लिए आए हो? ये मेरा इकलौता बेटा है। मैं दूर खड़ा रह के इसकी शादी देख के चला जाऊंगा। मेरी बहन की शादी में सबके आशीर्वाद की जरूरत है। सबको आने दो। हाँ हाँ सही है। सही है। बैठ जाओ। क्या है इस बोरी में? इसमें राशन का सामान है। आप फोटो खोल के दिखाऊं क्या? शादी के लिए लेके आया था। बड़े बड़े घर के लोग आए हैं, तुम लोग हमारी बेइज्जती करवाना चाहते हो क्या? ए, इन्हें पीछे के रास्ते से लेके जाओ। जाओ 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 जा रहे हो। ए, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? खाना खाने जा रहे हैं। खाना ऊपर है और इधर टॉयलेट है। इधर खाना खाने जाओगे क्या? भाई वो क्या है, इधर अनलोड करेंगे तभी इधर लोड करेंगे। चलो। आरती, 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 इधर देखो आरती, तुम्हारा रघु आया है। आरती, आरती। छी, तुम मेरे रघु नहीं हो। मेरा रघु बहुत अच्छा है। वो मुझे इस तरह परेशान नहीं करता। आज मेरी और रघु की शादी होने वाली है। पता नहीं वो कहाँ चला गया। मुझे उसके पास लेकर चलो ना प्लीज। आरती, तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। मुझे माफ कर दो आरती। पापा, आपकी तबीयत कैसी है पापा? क्यों रे? तूने बोला था मेरा जीजा प्योर गोल्ड टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसे टेस्ट करने के बजाय जान से मार देना चाहिए। भाई, आरती को ले जाओ यहाँ से। पापा ले जाओ इसे यहाँ से। आप फिक्र मत कीजिए, हम संभाल लेंगे। ठीक है ठीक है। हाय, तुम पर ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। कहाँ से ली? अरे बैठ जाओ चुपचाप यहाँ। प्रियंका, प्रियंका क्या सुनो कर रही है?
क्या चल रहा है यहाँ रघु? कुछ नहीं चल रहा है। कुछ नहीं चल रहा? मैंने खुद देखा तुम और भैया झगड़ रहे थे। तुम बात पर यकीन नहीं हो रहा। मेरे भैया मेरी कोई बात नहीं टालते। मैं भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ प्रियंका, इसलिए मैं यहाँ से भागा नहीं, लेकिन वो मुझे खत्म करवा कर तुम्हारी शादी कहीं और करवाना चाहते हैं। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो अभी यहाँ से भाग कर चलते हैं और मंदिर में शादी कर लेते हैं। चलो अभी के अभी यहाँ से भाग चलते हैं, या फिर तुम खुद मुझे अपने हाथों से मार दो। ऐसी बातें मत करो रघु, मुझे तुम पर यकीन है, पर पहले डॉक्टर के पास चलो। मैं ठीक हूँ प्रियंका, इनके होश में आने से पहले तुम्हारे गले में मंगलसूत्र बांधना है। तुम मेरी पत्नी बन जाओ प्रियंका। अगर हम दोनों को एक साथ जिंदगी बितानी है तो फिर तुम फैसला कर लो कि तुम्हें भाई चाहिए या मैं। तुम पहले डॉक्टर के पास चलो। कोई चाहे कुछ भी कर ले, चाहे वो भैया ही क्यों ना हो, लेकिन हमारी शादी आज होकर ही रहेगी। मैं सब संभाल लूंगी। छोड़ो ना। अरे जल्दी जाओ, कन्या को बुलाओ। प्रियंका का दरवाजा खोलो। कितनी देर हुई? कितना टाइम लगाया तूने? हाँ क्या कर रही? अच्छी लग रही है। मैं तैयार हूँ, चलो। चलो, अच्छी लग रही हो। तुम पर यकीन करके मैंने सिर झुकाया और तुमने मेरे साथ धोखा किया। किसने विश्वासघात किया है? फ्रेंडशिप के नाम पर तुमने मुझे लंदन भेजकर आरती से अलग करने की कोशिश की थी ना, वो धोखा है। मुझे हासिल करने के लिए तुम मुझे लिफ्ट में मरवाना चाहती थी, वो धोखा है। गंदी फोटो निकलवाकर मेरे और आरती के बीच में दरार पैदा करना चाहती थी ना, वो धोखा है। एक माँ बच्चे को 9 महीने कोख में रखती है, लेकिन एक लड़का जब किसी लड़की से प्यार करता है तो जिंदगी भर उसे सीने में रखता है। ऐसे सच्चे प्यार करने वाले को अलग करने की तुमने कोशिश की है। मैं मर गया हूँ ये सोचकर आरती बेचारी पागल हो गई है। मैं उसके लिए मर कर भी बचा हूँ तो उसकी वजह सिर्फ इसका सच्चा प्यार है। और तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है ना, वो प्यार नहीं, सिर्फ मुझे जीतने का जुनून है, और वो झूठा प्यार है। बस करो रघु, बस करो। मेरे प्यार को झूठा कहने से अच्छा होता कि तुम मुझे मरने के लिए कह देते। मैं बुरी लड़की हूँ, मुझे गलत परवरिश मिली, इसलिए अपना सच्चा प्यार भी तुम्हारे सामने मैं कभी साबित ही नहीं कर पाई। तुम्हें जो फॉरेन जाने का चांस मिला था ना, तुम्हारी काबिलियत देखकर नहीं मिला था। अपना चांस मैंने तुम्हारे लिए कुर्बान किया था। तुमने इस मौके के लिए दिन रात मेहनत करके पढ़ाई की थी ना बेटी। अगर रघु फॉरेन जाकर पढ़ाई करेगा, बड़ा आदमी बनकर वो इंडिया वापस आएगा, तो रघु से ज्यादा खुशी मुझे होगी सर। उसकी इस तरक्की की वजह सिर्फ मैं हूँ ये सोचकर वो मेरे बारे में अच्छा सोचेगा, बस उतना ही काफी है सर। क्या बात कही है तुमने, ये तुम्हारी जिंदगी का लक्ष्य था? रघु मेरी जिंदगी है सर, उसके सामने मेरा लक्ष्य कुछ नहीं है। तुम्हें ये बात बता देती तो तुम यही सोचते कि तुम्हें आरती से अलग करने के लिए मैंने ये सब किया, और तुम नहीं जाते, इसलिए मैंने ये बात छुपाई। और बदले में मुझे क्या मिला? धोखेबाज का नाम। आरती को मैं अपनी फ्रेंड मानती हूँ, मैं उसे कैसे मार सकती हूँ? दुश्मनी मेरे और आरती के बीच नहीं, तुम्हारे और रंजीत के बीच थी। आरती को हासिल करने के लिए उसने तुम्हें लिफ्ट में मारने की कोशिश की थी। आरती! आरती! आरती दरवाजा खोलो! आरती! आरती!
जब मैं तुम्हें ये बात बताने आई तो तुमने मुझे ही खूनी करार दिया। उसी दिन मैं मर गई थी रघु, और मेरे साथ वो सच भी दफन हो गया। अपनी इज्जत की परवाह किए बगैर मैंने तुम्हारे साथ वो फोटोज खिंचवाकर रंजीत को हमेशा के लिए पुलिस के हवाले कर दिया था। लेकिन तुमने 4 लोगों के सामने मुझे बेशरम कहकर बुलाया, और अपने प्यार के लिए मैंने वो भी सहन कर लिया रघु, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। तुमने साड़ी ला कर दी, गजरा दिया, बिंदी ला कर दी, और कहा कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। उसी दिन से मैं तुम्हें अपना पति मानकर जीने लगी। मेरे भैया कहते रहे कि मुझे तुम पर यकीन नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने नहीं सुनी। रघु को मारकर खत्म कर दो, ये शादी नहीं होनी चाहिए। प्रियंका, मुझे माफ कर दीजिए भैया, आप रघु को क्यों मारना चाहते हैं? वो बहुत अच्छा इंसान है। कोई अगर पूछे तुम्हें रघु चाहिए या भैया, तो मैं रघु का नाम लूंगी। तुमने बहुत जल्दबाजी कर दी बहन। भैया, बहुत दर्द हो रहा है क्या भैया? और आपने ऐसा क्यों किया? कोई बात नहीं, आप सो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप सो जाइए, सो जाइए भैया, सो जाइए। रघु तुझे धोखा दे रहा है। नहीं भैया, आपको गलतफहमी हुई है, इसलिए आप उसे गलत समझ रहे हैं। मेरी जिंदगी में हर जीत की वजह तू है, और मौत भी तुम्हारे हाथों से हो रही है। मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूँ प्रियंका, अपना ख्याल रखना। तुम्हें मेरे बाद अब कौन संभालेगा प्रियंका? ये सोच कर मुझे बहुत डर लग रहा है प्रियंका। मुझे रघु संभाल लेगा भैया, आप फिक्र मत कीजिए। आप चैन से सो जाइए भैया, सो जाइए, सो जाइए प्रियंका। भैया, भैया, लेकिन एक प्रॉब्लम है भैया, आप जैसा भाई मुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। तुम्हारे साथ जीने की उम्मीद में मैंने अपने भाई को ही मार डाला, और साथ ही अपनी जिंदगी भी मिटा दी। आप बोलो, मेरा प्यार झूठा है क्या? मेरे प्यार में बस एक कमी है रघु, ये जानकर भी कि तुम आरती से प्यार करते हो, फिर भी मैंने तुमसे प्यार किया। क्यों रघु, हमें लड़कियों को प्यार करने का हक नहीं है क्या? अगर आरती भी मेरी तरह पली बड़ी होती तो वो भी मुझ जैसी ही होती। तुम्हारा प्यार सच्चा है तो मेरा प्यार भी सच्चा है। मैंने जो भी नाटक किया वो सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए, लेकिन तुमने शराफत का ढोंग करके मुझसे बदला लिया ना। एक प्रेमी को अपने प्यार के लिए त्याग करना चाहिए, बदला नहीं लेना चाहिए रघु। आरती की जगह तुमने मेरे साथ कुछ प्यार भरे पल गुजारे, यही सोचकर मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजार लूंगी रघु। लेकिन अब भी तुम चाहते हो मैं अपने प्यार को प्रूव करूं, तो उसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। प्रियंका, प्रियंका, अरे प्रियंका, ये क्या कर दिया तुमने? अगर मैं आरती से प्यार नहीं करता और मुझे पता होता कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तो मैं तुमसे ही शादी करता प्रियंका। अभी मैं बोलता हूँ प्रियंका, तुम्हारा प्यार सच्चा है प्रियंका। आखिर में तुम ही जीती हो, मैं हार गया। मेरा रघु कभी हार नहीं सकता। मुझे भूख लगी है, खाना दो ना प्लीज। आरती की आज जो हालत है उसकी वजह सिर्फ मैं हूँ। जब ये ठीक हो जाएगी तो इससे कहना मैंने माफी मांगी। तुम मेरे प्यार को सच्चा मानते हो, इतना ही काफी है रघु। प्रियंका, 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 क्यों तुमने मुझसे चैलेंज की? तुम्हें कैसे जीना चाहिए था? क्यों तुमने मुझसे प्यार किया? सारी गलती मेरी ही है, सारा कसूर मेरा है। तुम्हारे भैया ने तुम्हारी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं किया, और आज तुम हम सबको छोड़कर अपने भाई के पास जा रही हो।
हमारे बीच में जो प्यार की लड़ाई हुई थी, और उस प्यार में हम तीनों ने हर तरीके से अपने अपने प्यार में जीत हासिल की है। तुम हम सबको छोड़कर चली गई, लेकिन हमारे दिल से कभी भी नहीं जा सकती प्रियंका। जिंदगी की आखिरी सांस तक मैं आरती को एक बच्ची की तरह संभाल कर रखूंगा। हमारे बीच में प्यार की जो लड़ाई हुई है ना, भगवान से मैं दुआ करूंगा कि ऐसी लड़ाई दोबारा किसी के भी जिंदगी में ना आए।